नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है। हिमाचल प्रदेश में अब मौसम साफ है। जिस तरह का मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि 25 मार्च तक प्रदेश में मौसम, चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मैदानी है या फिर मध्य पर्वतीय क्षेत्र, निचले क्षेत्र है, तो वहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा। 26 के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश में मौसम बदलेगा। बारिश और बर्फबारी का दौर प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुरू होगा। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहेगा और बाकी जगह पर मौसम साफ रहने की संभावना है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से धूप खिली है, तो उससे तापमान में भी अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विशेषकर यदि हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब तापमान चला गया है। ऊना की बात करें तो ऊना का तापमान भी 30 से ऊपर है। बिलासपुर में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बट्ठी का तापमान 30 से ऊपर है। धौलाकुआं और बीबीएन के क्षेत्रों का तापमान में भी बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है या हम निचले क्षेत्र है, वहाँ पर भी अब तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। शिमला का तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त अधिकतम तापमान चला हुआ है। और क्योंकि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में मार्च की महीने की बात करें तो मार्च में भी प्रदेश में मेघ बरसे हैं। हालांकि अब मार्च महीने में सामान्य से कम बारिश, 11% कम बारिश हुई है। लेकिन प्रथम सप्ताह में भी और बीच में भी मार्च के महीने में जो बारिश और बर्फबारी हुई है, उससे किसानों को राहत जरूर मिली है। यदि हम किसानों के नज़रिए से बात करें तो ज़रूर राहत मिली है। उससे जो फसलें हैं, जो सूखे के कारण फसलें सूख रही थी, उन्हें भी संजीवनी मिली है। तो मंडियों में अब बढ़िया क्वालिटी की सब्जियां इस वक्त पहुंच रही है। तो कारण है कि जो बारिश हुई उसका फ़ायदा किसानों को हुआ है। और तापमान की बात करें तो बिलासपुर का जो तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर का पारा रिकॉर्ड किया गया है। और प्रदेश में तापमान इस वक्त सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चले हुए हैं। तापमान में अब बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। और शिमला का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का भी 30 डिग्री, ऑलमोस्ट अब 30 डिग्री सेल्सियस के पास तापमान पहुंच गया है। 29.7 है, सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और कल 1.2 डिग्री सेल्सियस की तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। भुंतर का 27.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली। सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान चला हुआ है। कल्पा का तापमान 24.3 है। 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस यह भी तापमान है। धर्मशाला का 26 डिग्री सेल्सियस है। 1.2 डिग्री सेल्सियस की 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। 2.4 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक चला हुआ है। और नाहन 28 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस के के अधिक चला हुआ है। केलांग का 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 3.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसके बावजूद यह तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का तापमान 26.5 है। 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, सामान्य से अधिक है। लेकिन कल तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। तो वजह ये थी कि सोलन में दिन के इसमें थोड़ी बादल भी छा गए थे, तो उसका भी एक कारण रहा कि तापमान में थोड़ी सी
गिरावट सोलन के देखने को मिली है। मनाली का 20.4 है जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है और 3.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी मनाली के तापमान में हुई। कांगड़ा का 29.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 31.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ यह सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का तापमान 26.7 है जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। जुबड़ट्टी 24.2 है। भरमौर 19.7 है। शिवबाग 23.6 डिग्री सेल्सियस है और बट्टी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और ताबो 23.8 डिग्री। ताबो के तापमान में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। 8.5 डिग्री यह सेल्सियस तापमान रहा है। हमीरपुर का नेरी का तापमान भी 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नेरी का तापमान सबसे अधिक है और बिलासपुर उन्ना की बात करें तो उन्ना का तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास से चला हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से बारिश कटोच जी 26 और 27 मार्च को, लेकिन प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, ऊंची चोटियां हैं, वहां पर ही बारिश और बर्फबारी का जो पूर्वानुमान मौसम विभाग का है वो है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर ज़िला है और इसके अलावा चंबा है। चंबा ज़िला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए मौसम विभाग की ओर से कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या फिर कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। बाकी जगहों पर तो मौसम साफ रहेगा। यदि हम मार्च के महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मार्च के महीने में पहले तो सामान्य से अधिक बारिश हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मौसम हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में साफ चला हुआ है तो उसकी वजह से अब जो आंकड़ा सामान्य से अधिक बारिश का था अब वो घट गया है और मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। बिलासपुर की बात करें तो सामान्य से 21% कम, चंबा में सामान्य से 43% कम। यह आंकड़ा 1 मार्च से 22 मार्च के बीच का है और हमीरपुर में 24% कम, कांगड़ा में 22% कम, किन्नौर में 13% कम, कुल्लू में जरूर 56% अधिक बारिश मार्च के महीने में हुई है। लाहौल स्पीति में 27% कम, मंडी में भी सामान्य से 44% अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 29% कम अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 12% कम, सोलन में सामान्य से 26% कम और ऊना में सामान्य से 54% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का रहा है, लेकिन एक बार फिर से उम्मीद है कि 26 और 27 मार्च को जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश या हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है, तो उम्मीद है कि कुछ बूंदें निचले और मैदानी क्षेत्रों में उस दौरान गिरेगी। मान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और डकरियाना की एक खबर मौसम बता रहे हैं कि साफ़ है। फागू में भी आज मौसम साफ़ है। प्रदीप शर्मा मनसागर जी की तरफ से जानकारी आई है। मदन ठाकुर जी बता रहे हैं छतरी मंडी में मौसम साफ़ है और उनकी ओर से सभी दर्शकों को नमस्ते। हन्नी डोगरा जी जम्मू में मौसम बिल्कुल साफ़ है, गर्मी बहुत हो गई है। कटोच गगन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रणजीत जनार्था जी, गणेश शर्मा जी, हन्नी डोगरा जी, उगम राम शर्मा जी, नितिन जी, राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं और राज शर्मा जी, मोहिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। संगत राम जी और कटोच गगन जी, रमेश वर्मा जी, बंसी लाल जी और राजेश पराशर जी बता रहे हैं कि ऊना में आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। ठाकुर बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं और मटर आज बिंदर जी बिके हैं 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। संकी बंदा जी हमारे साथ कुल्लू में से जुड़े हैं। मनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनी छिंडा जी। ये सिरमौर में बहुत ज़्यादा गर्मी अब होने लगी है। राजीव शर्मा जी, रजनीश कुमार जी, बिंदर ठाकुर जी, भीम चौहान जी और रिक्की वासुदेवा जी और चिरिंग दिनबोध जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोलन में अभी मौसम ठंडा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नरेश मनलोटा जी जुड़े हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सोलन सब्जी मंडी में के बाहर से हम जुड़े हैं तो आप देखें कि गाड़ियां सब्जियां लेकर अब सोलन सब्जी मंडी से निकल पड़ी है। धूप काफ़ी तेज़ आज लग रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट लेकर सोलन सब्जी मंडी के बाहर। और सोलन का हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि धूप खिली हुई है
और हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम पूरे प्रदेश में बना हुआ। धीरे धीरे अब गर्मी पड़नी शुरू होगी। विशेषकर यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में तापमान अब बढ़ रहा है। चाहे हम नेरी की बात करें 31.5 है, बिलासपुर 31.4 है, धौलाकुआं का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, ऊना का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ये तो हम उन क्षेत्रों की बात करें जो मौसम विभाग की ओर से जिनकी जानकारी दी जाती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, निचले और मैदानी क्षेत्र, जहाँ का तापमान इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे हम सोलन जिला के अर्की के क्षेत्र की बात करें, बीबीएन के क्षेत्र में भी तापमान इस वक्त 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। कालाअंब की भी यही स्थिति है। पाउंटा साहिब में भी 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया। हाँ, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी तापमान में थोड़ी सी गिरावट है, ठंडक है, सुबह और शाम की ठंड है, लेकिन अब धीरे धीरे गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 26 मार्च से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश और हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 26 और 27 मार्च को एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बाकी जगहों पर तो बादल ही छाएंगे, तो शायद उस दौरान मैदानी क्षेत्रों में जो गर्मी पड़ रही है उससे लोगों को राहत मिले। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल मौसम की अपडेट में बस इतना ही है, और देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आग्रह रहेगा कि आपका काम तो बढ़िया है जी। मॉर्निंग वॉक हो जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने, और धन्यवाद आपका हनी डोगरा जी। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और बीच में आप देख ही रहे होंगे कि पीछे मैंने रैकेट टांगा हुआ है, और थोड़ी देर बाद हम टेनिस भी खेल लेते हैं, तो सुबह सुबह का ठीक रहता है काम। और मौसम की अपडेट में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।